नबी बात कर रहे हैं। जी जी। जी सर, आप अवेलेबल थे अभी? जी बताइए आप। जी, अभी ये हमारी 20 to 30 मिनट्स की मीटिंग होगी, ग्रोथ एंड हम्म, कंसोलिडेशन, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि मुझे आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ चाहिए होंगे। वो ड्राइव फोल्डर भी आपको वहाँ पे फोल्डर जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है वहाँ पे सेंड किया गया होगा। तो आपने उसको गो थ्रू किया था सर? गो थ्रू मैंने किया तो वो प्रॉपर टाइम मैंने फिल नहीं किया था क्या। अगर चलो, आप नो वर्बली इशू। भी पूछ रहे हो तो पूछ रहे। नो इशू, मैं अभी जो है वो आपसे सारे कंफर्म कर देती हूँ। तो सर, मुझे आप काइंडली ये बताइएगा कि आपका जो एक्चुअली में आपका कॉल सेंटर है ना, मतलब जहाँ से जो है वो आप कर रहे हैं। हाँ जी, ईमेल मार्केटिंग, कॉल सेंटर, मीडिया मार्केटिंग है, इस तरह की चीजें चल रही जी जी, थोड़ा मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताएं। है। ये हम एस्टिमेशन सर्विस देते हैं यूके और कनाडा और हम्म। तो मेन हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू तरह करते हैं और हम चाहते हैं कि यूएस में ईमेल थ्रू एड मेटा यानी पहले भी वो रिजल्ट हम्म। नहीं चीज चाह रहे हैं कि इसमें देख सकते हैं किस तरह आउटपुट इधर से जनरेट करके देते हैं। क्योंकि हमारा मेन कंसर्न होता है यहाँ से लीड्स कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उनसे प्रोजेक्ट लेना, तो जो प्रोजेक्ट पे वो बिड कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट हम तक आना। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐड रन होते हैं हमारी टारगेट तक तो फिर हमें मेन कंसर्न है लीड का। अगर लीड हम्म। जनरेट हो रही हम्म। फिर तो हम ये इन्वेस्ट सर, भी कर जो सकते हैं कॉल इसी पे। सेंटर है इसमें आप कस्टमर सर्विस देते हैं या सेल कॉल्स होती हैं ये? ये सेल कॉल होती हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम उनसे बात प्रोजेक्ट के हवाले से जो प्रोजेक्ट पे बिड कर देते हैं, फिर उस पे हम देन अगर वो एग्री होता है फिर हम उस देते हैं फोन। रिलेटेड टू किस टाइप का प्रोजेक्ट हो ये? मुझे काइंडली थोड़ा बताएं किस टाइप के आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं। बेसिकली एस्टिमेशन, बेसिकली अगर आप देखिए उसमें बेसिकली हमारा काम ये होता है जब भी हम्म। कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होना होता है तब उसके हम्म। बनते हैं ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, यानी ये ड्राफ्ट तरह का पर डबल स्टोरी हाउस बनने का दिखेगा हम्म। क्या क्या मेजरमेंट होंगी। तो वो बनने में जब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी लाइक अ बिल्डर के पास जाता है तो वो हम्म। उस पे उसको एस्टिमेट उसने क्लाइंट को एस्टिमेट कि इसका मैं कितना चार्ज करूंगा 1 मिलियन 2 मिलियन। तो उसमें अब क्लाइंट मांगता है कि मुझे इस पे कितना मटेरियल लगेगा, इसकी कितनी हम्म। प्राइस आएगी सारे मटेरियल की, वो चीज़ हम हम्म। प्रोवाइड करते हैं। जब बिल्डर से क्लाइंट से तो मिल गया हम्म। उसको प्लान्स, फिर उसने सम टाइम होती है इसमें दो ऑप्शन होती हैं। एक वो हम्म। खुद इन हाउस करता है, एक होता है वो आउटसोर्स करता है लाइक जिस तरह हम करते हैं। और फिर हमें हम्म। भेजता है, फिर हम उसको उसको मटेरियल की लिस्ट देते हैं और कितना चार्ज करें, वो सारी शीट रेडी करके उसको देते हैं। देन उस जो शीट हम रेडी करते हैं उसका हम हम्म। उसको चार्ज करते हैं। ओके ओके, आप शीट का चार्ज करते हैं जस्ट। यानी ओके, जो तो ये जो एक्सेल शीट में जो मटेरियल इसकी एंट्री है जो मेजरमेंट करते हैं वो सारा एज अ सिविल इंजीनियरिंग का जो काम है ये वो कैटेगरी में आ जाता है। ओके, तो ये आपका सर अपना जो है वो कॉल सेंटर है या आप एज अ टीम मेंबर है यहाँ पे? नहीं, अपना ही है सारा। अपना ही है, ओके। तो आपको ऐसा क्या जो है वो चीज जो है वो इंस्पायर्ड किसी चीज ने किया था जिससे आपको ये हुआ कि आपको ये कॉल सेंटर शुरू करना चाहिए, बिजनेस आपके लिए जो है वो सुटेबल रहेगा? तो ऐसी क्या चीजें नहीं, इफेक्टिव थी आपके लिए? यानी मैं स्टार्टिंग से ही तकरीबन 5 ईयर ऑलमोस्ट से कर रहा हूँ। मैं पहले जॉब हम्म। करता था कहीं कंपनी में, तो फिर उसके बाद फिर सोचा कि मैं अपना करूँ ओके, सारा। आप पहले जॉब करते थे कि या देन फिर आपने अपना जो है वो सेटअप करने का सोचा? जी एग्जैक्टली, बाद में मैं टीम लीडर था कंपनी हम्म। 10% को लीड करता है उनसे एज अ मार्केटिंग में। तो सारी सेल जनरेट करना सारी ये चीज होता था मेरा। ओके, ठीक हो गया। तो सर, ये जो है वो कॉल सेंटर डिफरेंट और भी जो है वो बहुत से होंगे इस तरह के। तो आप ही को जो है वो आपके बिजनेस को ही कोई चूज क्यों करता है? ऐसी क्या इसमें खासियत है जो कि आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं? इस इंडस्ट्री में स्टैंड होने के लिए दो तीन चीजें हैं। एक पहला टर्न अराउंड टाइम होता है और दूसरा प्राइस होता है और एक एक्यूरेसी होती है।
तो एक प्राइस टाइम होता है? हमारा प्राइस के हम जो चार्ज करते हैं क्लाइंट को, ओके, प्राइस और क्या बताया आपने? और टर्न अराउंड टाइम होता है कि क्लाइंट को जब प्रोजेक्ट आया है जल्दी से जल्दी हम उसको डिलीवर करते हैं कि वो आगे सबमिट करे, फिर उसके विनिंग चांस ज़्यादा होते हैं प्रोजेक्ट विन करने के। और थर्ड हमारी क्वालिटी, यानी जो प्राइसिंग हम यूज़ करते हैं मटेरियल की लिस्ट के लिए, वो जिप कोड एक्यूरेट होती है, जो उसके लिए हम्म विनिंग चांस की तरफ जाती है, जो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ठीक हो गया। ओके, तो ये किस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो आप मोस्टली हायर करते हैं? कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं या जस्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड ही जो आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके ही बस आप उसको ही डील करते हैं बस? ये सर्विस है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में हम्म सब कॉन्ट्रैक्टर लाइक पेंटर, प्लम्बर, ये जो सारी कैटेगरी आ जाती है, अगर आप चेक करें आपको लिस्ट गूगल पे भी मिल जाएगी, सारी कैटेगरी है। इसको चाहिए होता है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम्म घर यानी स्टार्ट ब्लूप्रिंट्स बनने से एंड तक फिनिश होने तक जितनी भी प्रोसेस है वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सबको ये जरूरत होती है। यानी हमारी टारगेट ऑडियंस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगी, तो ओके, इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन काम में करते हैं कुछ सारा। भी अगर आ जाता है जैसे घर के मतलब अगर सपोज कर लें कि अब घर में जो है वो एक घर हमने बनाना है तो इसको बनने में कितनी जो है वो सीमेंट इसमें लगेगा, कितना हर एक चीज जो है वो होगी, वो सारा एक आप डाटा जो है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। प्लम्बर का जो है वो कितना होगा सिस्टम, और किस तरीके से जो है वो प्राइजेस वगैरह उनकी होंगी, वो सब आप जो है वो डील करते हैं इनमें? जी एग्जैक्टली। ओके ओके, ठीक हो गया। तो कोई स्पेसिफिक सर आपके पास वो पोर्टफोलियो है आपका, ये प्राइजेस से रिलेटेड कोई लिस्ट आपकी बनी हुई है कि इसमें जो है वो ये चीज आपको हम इतने में प्रोवाइड करेंगे और ये सब? अगर प्राइस के लिए आ सकें इसमें, वो हमें ड्राइंग्स देखनी पड़ती हैं जो ब्लूप्रिंट्स आते हैं, क्योंकि हम्म अगर हम रैंडमली प्राइस देते हैं, क्योंकि प्राइस देते हैं हमें प्लान्स की साइज और स्कोप क्या है, किस कैटेगरी का, वो चीज़ें सारी देखते हैं फिर हम देते हैं। अगर हम वर्बली प्राइस देते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइंट का सिंगल हाउस हो, फॉर एग्जांपल हम उनको चार्ज देते हैं $100, तो अगर हम जनरल प्राइस रखिए और 300, उसने क्या ना आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा, तो हम्म इसलिए उसको इंगेज करने के लिए उसकी ड्राइंग्स हम लेते हैं लाजमी है, देन उसका इंटरेस्ट जब बन जाता है यानी 40%, फिर हम उसको प्राइस देते हैं, देन हम्म वो प्रोसेस फर्दर ओके स्टार्ट होता है। ओके ओके, ठीक हो गया। तो आपको सिर्फ इस बिजनेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको हो कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप उनको सॉर्ट आउट करते हो? ऐसी मोस्टली कौन सी प्रॉब्लम्स इसमें आपको फेस करनी पड़ती हैं? मेन क्लाइंट का है कि लीड्स हमें जनरेट हो, क्योंकि हम सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, और यानी ऑर्गेनिक रीच आउट ऐड नहीं रन नहीं, कर रहे जैसे कह लें कि आपके पास एक लीड आती है, आप वो प्रोजेक्ट बनाते हैं और क्लाइंट को जो है वो आपकी तरफ से ऐसा क्या फेस करना पड़ता है, आपको क्या चैलेंजेस जो है वो क्लाइंट की तरफ से फेस करने पड़ते हैं, वो जो है वो मुझे बताएं। बाइक इसमें हम एक वही सेम है जो स्टार्ट में किया था, कि हम्म टाइम का मेन होता है। अगर सम टाइम प्रोजेक्ट ज़्यादा टाइम टेकन है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डर का इस टाइम प्रोजेक्ट हम्म टाइम ले जाते हैं। और दूसरा, अगर हम प्राइस का भी कह सकते हैं। और सेम है हम्म तीसरा, जो मटेरियल की प्राइसिंग हम पुट करते हैं, वो उसका हम्म सम टाइम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जनरल प्राइसिंग होती है हर हम्म एरिया की। तो अब जो जिस सप्लायर से वो प्राइसिंग लेते हैं मटेरियल की, अब किसी 10 सप्लायर बैठे हैं, पहले की हो रहा है, दूसरे की हो रहा है, तीसरे की हो रहा है, बट वो हम्म हमारे पास जनरल होती है, मेन प्राइसिंग का होता है। यही मेन होता है इशू इसमें। ओके, ज्यादा टाइम रेशो और प्राइसिंग का जो है वो ये फेस करना हम्म, पड़ता है क्लाइंट्स को? हाँ जी। ओके, तो न्यू क्लाइंट्स जो है वो मोस्टली आपके कॉल सेंटर पे जो आते हैं वो किस तरीके से जो है वो आप उनको फाइंड करते हैं? थ्रू सोशल मीडिया होता है या किस तरीके से जो है वो आपके पास अप्रोच करते हैं वो? वो रैंडम होता है, यानी रेफरेंस बेस्ड रैंडम होता ईमेल, है? गूगल के थ्रू हम उसका डाटा कलेक्ट किया, ओके, और गूगल के थ्रू रैंडम आप? रैंडम सर्विस के थ्रू होता है कि हम ये सर्विस अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम ये सर्विस दे रहे हैं, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई ज़रूरत है तो बताओ।
फिर आप उसमें मोस्टली होता कैंपेन जो है वो गूगल पे ही जो है वो चलाते हैं, जिनके जरिए आपको अप्रोच करते हैं क्लाइंट्स? उसमें मेथड ईमेल मार्केटिंग होती है कि हम्म। हम उसका डाटा गैदर करते हैं, फिर बाद में इनको जी सूट या जो टूल्स हैं इनके थ्रू सेंडिंग करते हैं। और हम्म। फॉर नाउ ये मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, ईमेल मार्केटिंग के जरिए जो है वो आपको अप्रोच करते हैं, ठीक हो गया। तो आप कितने जो है वो सर टीम मेंबर्स हैं, कितने मतलब इसमें जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और आप लोगों की लैंग्वेज जो यूज होती है इसमें, उर्दू इंग्लिश कौन सी यूज होती है? तो स्पेशल स्किल्स जो है वो मुझे बताइएगा इसकी। लैंग्वेज हमारी क्लाइंट से कम्युनिकेशन है, जी जी। वो डेफिनेटली इंग्लिश है क्योंकि यूएस मार्केट कर रहे हैं। और सेकंड, फॉर नाउ अभी 10 हैं टीम मेंबर्स, बट इंशाल्लाह यानी कुछ मंथ में इंक्रीज कर रहे हैं। बट हम्म। ये कि वर्कलोड और जो आउटपुट होती है उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें करनी एंड पड़ती इंग्लिश लैंग्वेज आप यूज करते हैं? इट्स हैं। कंपल्सरी? जी। ओके, ठीक हो गया। तो जो एजेंट्स हैं जो कि कॉल्स लेते हैं, वो 24/7 आप लोग अवेलेबल होते हैं, या कोई सर्टेन आवर्स आप लोगों ने डिसाइड किए हुए हैं कि इन आवर्स में ही जो है वो क्लाइंट को अप्रोच करना है हमें? यूएस जो वर्किंग टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग 8 आवर्स जो है उसके अकॉर्डिंग वेट करते हैं 9 to 5। 9 to 5? 9 अगर कॉल के लिए अगर हम उस तरह अवेलेबिलिटी कहें वो ऑलमोस्ट 24/7 होती है। ओके। तो ज्यादा आपके पास जो है वो लीड्स आती हैं जो कि रशी हो जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि 9 to 5 आपका टाइम है, तो 9 to 5 में आप जब करके सारे टीम मेंबर्स चले जाते हैं, नेक्स्ट डे 9 o'clock जब आते हैं, तो रशी जो है वो चीज आपको मतलब रशी क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि ज्यादा मतलब जिनकी क्वांटिटी हो, या थोड़ी ही लीड्स जो है वो आपको मिलती हैं? बेसिकली जो कॉल सेंटर में होता है, ये होता है कि हम्म। हम डाटा हमारे पास होता है एक हम्म। दो तरीके जिस तरह हम ऐड चलाते हैं उसमें जो रिस्पॉन्स आता है एक वो लीड गिनी जाती है। एक दूसरी जो कॉल सेंटर में अभी काम चल रहा है वो ये है कि हम रैंडम डाटा को पिच थ्रो कर रहे होते हैं कि हम ये सर्विस दे रहे हैं, अगर आपको हम्म। इसकी ज़रूरत है ये बताएं, क्योंकि इस तरह हम रैंडमली थ्रो कर रहे हैं चीज़। तो हम्म। अगर ऐड रन करने का ये मकसद है कि अगर इसके थ्रू हम यानी खुद ब खुद लीड्स हैं तो हम्म। हम इसको इन्वेस्ट करें और लीड्स हैं, ये मेन कंसर्न है। ओके, तो जस्ट आप यूके में ही जो है वो ये सर्विसेज देते हैं, या फिर और यूके कनाडा, ये आपने बताया मुझे कि आप यहाँ पर जो है सर्विसेज ये देते हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में, या इस तरह से आपका पहले कभी हुआ कि आप सोचें कि आप पाकिस्तान में भी ये चीज करें, या जस्ट अब्रॉड के लिए ही जो है ये फैसिलिटी आप दे रहे हैं? ये सर्विस बेसिकली है ये ब्रॉडली यानी यूएस जो यूरोपन हम्म। साइड है, जैसे यूएस कनाडा यूके हो गया ऑस्ट्रेलिया, हम्म। यानी जस्ट। मेन ये 3 कंट्रीज हमारी टारगेट है टॉप पे कि यूएस कनाडा यूके, इनको यानी मेन यहाँ पे ये ज़्यादा सर्विस यूज होती है और पाकिस्तान में ये इतना नहीं यूज है। यूएस, यूके और कनाडा, इस कनाडा। तरह काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में होती है चीज़ यूज, बट हमारी टारगेट जो अभी ऑडियंस हम्म। है कंट्री वो हम्म। ये है। ओके, तो आप सर कोई मुझे कोई अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे कि जो कि आपके बिजनेस के लिए ज्यादा हेल्पफुल रही हो, जो लोगों के लिए जो है जो आपसे सर्विसेज ले रहे हैं उनके लिए जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रही हो, कोई ऐसी एक आधी क्लाइंट की जो है वो मुझे स्टोरी बताइएगा, अगर कोई आपको इस तरह का जो है वो मिला है। स्टोरी इसमें कहेंगे यानी कुछ इसमें ये होता है कि क्लाइंट 2-3 हमारे चल रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पे हैं। तो हम्म। मेन उनका यानी इस काम में ये है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन रेयर होती है क्लाइंट से। यानी उसने हम्म। प्रोजेक्ट भेजा हमें, हमने उसको बताया कितना हम चार्ज करेंगे, उसका अप्रूवल आया, हमने एस्टिमेट डिलीवर किया, हम्म। या उससे नेक्स्ट डे जो भी टर्न अराउंड टाइम लिया, और हम्म। डिलीवर करने के बाद अगर उसके पास कोई चेंजेस वगैरह हैं देन उसने चेंजेस भेजे, अगर नहीं है फिर देन हम्म। नो मोर कम्युनिकेशन। अभी तक कोई सक्सेसफुल जो है वो क्लाइंट रहा है आपका? हाँ जी, तकरीबन 3-4 माह से चल रहे हैं हमारे क्लाइंट काफी। हम्म। तो यानी यही यानी कम्युनिकेशन में तो अच्छा रिस्पॉन्स रेट है हमारा। हम्म। ठीक हो तो गया।
तो क्लाइंट्स जो है वो आपसे काम करने से पहले जो है वो मेन क्वेश्चन आपकी तरफ जो है वो क्या आता है कि क्लाइंट की तरफ से कि वो क्या पूछना चाह रहा होता है? प्राइस ही पूछना चाह रहा होता है कि क्या प्राइस होगी, या कुछ और जो है वो हर क्लाइंट का एक ही सवाल मोस्टली होता है ना। जैसे आप किसी बाजार में चले जाएं, किसी भी और एजेंसी में चले जाएं, तो सर्विसेज लेने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग की अगर सर्विसेज लेनी है तो हम प्राइस जो है वो कंफर्म करते हैं। तो आपकी तरफ क्लाइंट जब आता है तो आपसे वो क्या ऐसा पूछता है जो हर क्लाइंट ही जो है वो आपकी तरफ आए तो आपसे एक सवाल करता है कि ये क्या चीज जो है वो होगी? मेन क्वेश्चन क्या होता है क्लाइंट का? मेन टाइम होता है। आप सबसे पहले वो प्राइस पूछता है, आप कितना चार्ज हम्म। करते हो। और सेकंड, टाइम भी रेयरली होता है। और ठीक हो गया। मेन हो ज़्यादा ज़्यादा हमारे सैंपल देख लेता है, आप किस तरह की आउटपुट देते हैं। इसलिए हम्म। मेन होता है क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक हो गया। तो आपका बिगेस्ट जो चैलेंज है न्यू क्लाइंट्स को जो है वो अपने तरफ लेके आने का, वो ज्यादा क्या है? लीड जनरेशन है आपके लिए थ्रू कौन से प्लेटफॉर्म के जरिए आप लीड जनरेट जो है वो करवाना चाह रहे हैं? तो लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक। अब ये आपके अकॉर्डिंग नॉलेज के यूएस हम्म। में ज़्यादा ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? लिंक्डइन के थ्रू भी जो है वो ये ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो हर तरफ ही जो है वो ऑलमोस्ट कर सकते हैं। आप लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हैं, मेटा है, गूगल है। ये तीनों ही प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि यूज होते हैं। मेटा भी मोस्टली जो है वो हर लोग ही आजकल यूज कर रहे हैं। लिंक्डइन जो है वो मोर प्रोफेशनल हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो है वो ज्यादा माइंड किस तरफ है। फॉर नाउ, अगर मेटा फेसबुक से स्टार्ट किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, हम्म। हम्म। अगर उससे स्टार्ट ठीक है। करें, क्योंकि एक लिंक्डइन पे किया था, एक वो थोड़ा कॉस्टली भी आ जाता है। हम्म। और फेसबुक पे अगर किया जाए वो बेहतर रहेगा। ओके ओके। चले, थ्रू मेटा एंड गूगल जो है वो डिपेंड करता है। ये हम्म, नोट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर जो है वो आपके पास 6 मंथ्स तक जो है वो कुछ आए, कि हाँ आपको कोई चीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपको लगे कि कुछ रिजल्ट्स जो है वो आपको मिल रहे हैं, तो हम्म, क्या जो है वो ऐसी ग्रोथ होगी आपकी? आपको क्या लगता है कि ग्रोथ विजन आपकी क्या है? मतलब आपको हम हम्म, फैसिलिटीज या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं अभी से अगर हम्म, हम प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, तो हम्म, वो आपको जो है वो कितनी देर तक जो है वो आपका माइंड है कि मुझे इतनी देर तक ये सर्विसेज अगर मिल रही हैं, तो आफ्टर 6 मंथ्स आपका क्या जहन होगा कि वो सर्विसेज के जरिए आप क्या चीज ऐसी अप्रोच कर लेंगे जिसकी आपको बहुत ज्यादा नीड है? स्टार्टिंग पे यही होगा कि अभी फर्स्ट फर्स्ट मंथ से एज अ टेस्टिंग के स्मॉल बजट से स्टार्ट किए थे। अगर इसमें आउटपुट जनरेट हो रही है, अगर स्मॉल बजट में भी, देन हम्म। डेफिनेटली उसमें ज़्यादा भी इन्वेस्ट किया जाएगा। कि उसमें क्या आप हम्म। स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, किस तरह क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, क्या आपकी मेटा में ऐड लगाने के लिए किस तरह आप उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर इस हम्म। पे सारा मेथड, एक्सपीरियंस आपका, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज़ों को नोट करते हुए अगर एक्सपीरियंस बेहतर जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मोस्टली कंपनीज के साथ काम किया और हम्म। फ्रीलांसर होगी, कंपनीज होगी, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हम्म। तो अगर इस चीज़ आपने को पहले देखते हुए सर्विसेज अगर, दी? हाँ जी। पहले आपने एडवर्टाइजिंग वगैरह की है इससे पहले किसी से नहीं, काम? एडवर्टाइजमेंट की नहीं की, लेकिन दूसरी कंपनी रजिस्ट्रेशन या दूसरे कुछ टास्क करवाए हैं। हम्म। क्या बट कौन सी उसमें सर्विसेज आपने ली हैं पहले? लाइक कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड होता है, और आप कह लें सोशल मीडिया हैंडलिंग, कुछ फ्रीलांसर भी काम करें हमारे साथ, और वेबसाइट, इस तरह के यानी स्मॉल टास्क होंगे। हम्म। ओके, मार्केटिंग की सर्विसेज में आपने फ्रीलांसर आपका जो है वो फ्रीलांसिंग भी हो रही है साथ साथ? यानी हमारे पास एक डेडिकेटेड ग्राफिक डिजाइनर है, वो हमारा हम्म। यानी एड्स जो सी सोशल मीडिया के लिए
पोस्ट वगैरह इस तरह की चीजें हैंडल कर ओके रहा हूँ। ओके, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो मेरा मेन क्वेश्चन जो था वो ये था कि आप अपने बिजनेस को आफ्टर 6 मंथ्स कहाँ तक देखना चाहते हैं सर्विसेज लेने के अभी बाद। अभी फॉर नाउ अगर हम स्मॉल बजट से फॉर एग्जांपल 6 मंथ नहीं, अगर 1 मंथ की बात करें, मैक्स 2 कर लें, तो अगर हम हम्म स्मॉल बजट से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम्म इसमें लीड्स हमें इसमें मैक्सिमम लीड ही हो तो फायदा। अगर हम 5 या 10 या इससे भी मैक्सिमम लीड हो जाए मिनिमम, तो अगर इस तक आ रही हैं लीड्स, फिर डेफिनेटली, यानी मिनिमम क्योंकि कितने हमारे आपने बिजनेस बताया, 5 to 10। अराउंड 8 से मिनिमम इतनी तक हो, क्योंकि इससे ऊपर ही, क्योंकि अगर लीड्स आती भी हैं उनके अप्रूवल रेशियो, वो भी फिर फैक्टर हमें हम्म इसमें परसेंटेज करनी पड़ती है। तो मिनिमम 8 हो तो बेस्ट रहेगा। ओके, ठीक हो गया। तो फिर सर। अगर जी जी। रिजल्ट हमें मिलते हैं, रिजल्ट अगर आते हैं, जेनेटिक लीड्स होती हैं, फिर डेफिनेटली हम अपना बजट भी इंक्रीज करेंगे। हम्म और फिर लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि मेन कंसर्न अगर कोई कंपनी से काम करता है, हत्ता कि क्लाइंट हमसे भी काम करवा रहे हैं, वो तब भी करवाएंगे जब हम उनको बेनिफिट दे रहे हैं। क्योंकि हम्म पर्सनल तो इसमें रिलेशन वाली चीज़ नहीं है, बेनिफिट के बिहाफ पे अगर बेनिफिट उसको आ रहा है, वो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट भी करेगा, आपके साथ रिलेशन भी अच्छा रखेगा। जिधर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उधर ही हम्म। पे मेन ये जो फाइव डिफरेंस टू टेन लीड्स की सर आपने बात की, ये आपने मंथली कहा है या डेली बेस पे कहा है। तो क्योंकि हमने सोशल मीडिया के थ्रू करवाया, अभी ये चीज़ अभी इतनी हम्म ट्राई नहीं की। अगर हम हम्म एक, जैसे कहने एवरेज मंथली या वीकली हम कहें, 15 डेज के एवरेज टाइम में कहें, हम्म। अगर इसमें आती हैं फिर देखते हैं। अभी जिससे कह रहे हैं, ये टेस्टिंग फेज के लिहाज से भी मीटिंग तक क्या किस तरह जी, आप अप्रोच टेस्टिंग करते हैं, कितनी टेस्टिंग फेज के हिसाब से ही लीड्स। आप डेली कह रहे हैं 5 to 10। अगर हम वीकली कहें तो फिर कह सकें, आप वीकली मेंशन कर रहे हैं। ओके, अभी के लिए वीकली आप जो है वो इसकी देख रहे हैं। ठीक है। तो मोस्टली क्योंकि क्लाइंट जो इसमें है। जी। क्योंकि इसमें जो होता है लोगों को देखिए, यानी डेली के लिहाज से कितनी लीड जनरेट होती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल स्किल पे आप किस तरह ऐड को रन कर रहे हैं, किस तरह की पोस्ट जनरेट की है, हम्म किस तरह के टैग्स और सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर वो हम्म डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुंच रही है, लाइक लोकल लाइक ऑडियंस, या जो हम्म भी आप ऑडियंस को देते हैं उसको लिस्ट देते हैं, कैटेगरी देते हैं, तो वो उसके बिहाफ पे लीड्स अगर वो अच्छी जनरेट हो रही हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा प्लस साइन है आपके लिए। फिर डेफिनेटली मजीद भी इन्वेस्ट करके मैं उसको मल्टीपल कर लेता हूँ। हम्म। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं वो आप पे किस तरह से जो है वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कस्टमर कॉल सेंटर्स मोस्टली जो है वो अ, लगता है जैसे पता नहीं, मतलब क्लाइंट जो है वो उस पे एतमाद करे उन पे या नहीं करे। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे। तो आप जो है वो क्लाइंट को किस तरह से जो है वो मुतमईन करते हैं कि वो क्लाइंट जो है वो आपके साथ अ, बिल्कुल जो है वो ट्रस्ट करे आप पे। तो ऐसा कौन सी चीज है जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं जिससे वो ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं आप पे। मेन प्रॉपर हमारी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है, कोलोराडो स्टेट में। और अगर कोई कहता है कि क्योंकि यूएस में काफ़ी आप ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड है। स्कैम। हाँ जी। ओके। प्रॉपर अगर वो कोलोराडो स्टेट में उनकी प्रॉपर स्टेट की वेबसाइट है, अगर वहाँ पे जाके सर्च करें, तो वहाँ पे कंपनी हमारी लिस्टेड है, अगर कोई भी सर्च करता है तो ये किस नाम वो से है। प्रॉपर बिल्ड एस्टिमेट्स। बिल्ड एस्टिमेट्स, ठीक हो गया ठीक है। ओके। और बाकी ये मेन प्लस साइन है, जो मेन हम्म करता है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज इस तरह की जो क्लाइंट काम करती लाजमी है, बट हम हम्म प्रॉपर लीगल तरीके से कर रहे हैं। और अगर कोई रेफरेंस भी चाहिए होता है क्लाइंट को, फिर हम वो भी प्रोवाइड हम्म कर देते हैं, जिससे हम्म। मजीद प्लस साइन बन जाता है उसके हायरिंग की तरफ। ओके ओके, ठीक हो गया। ओके। तो आपका कोई सर स्ट्रक्चर वगैरह है प्राइजेस का जो कि आपके पास हो, बिजनेस का, जो आप क्लाइंट्स को भी देते हो। ये मेन जैसे पहले आपको कहा कि इसमें मेन डिपेंड करता है, हमें प्रोजेक्ट को रिव्यू करना पड़ता है, देन ही प्राइस हम दे सकते हैं।
ओके, डिपेंड करता है ये प्रोजेक्ट पे कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है, देन हाँ आप जी। उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करते हैं। हम्म, अच्छा, छोटा भी अगर प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो उसका क्या मतलब स्ट्रक्चर किस टाइप का होता होगा, थोड़ा सा अंदाजा, ताकि हमें भी हो जाए कि अगर छोटा भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो वो इतनी रेंज में जो है वो आपको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। हम्म। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि अगर किस कैटेगरी का है क्या हम कर सकते हैं या जी रैंडमली क्या प्राइस हम देंगे? जी जी, रैंडमली जो है वो प्राइजेस आप मुझे बस गाइड कर दें। इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक बिल्डर होता है, यानी जनरल कॉन्ट्रैक्टर इन सादा जुबान कहें हमारे यहाँ पे, जिसे ठेकेदार कहेंगे, जो आगे हम्म। लोगों को हायर करता है अपने जी जी। मेन कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो और हम्म एक दूसरा होता है सब कॉन्ट्रैक्टर। सब हम्म। कॉन्ट्रैक्टर वो है प्लम्बर, पेंटर, जी जी। ये सारी कैटेगरी कंक्रीट का जो काम करते हैं, ये सारी हम्म कैटेगरी आ जाती है इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर में। तो हम्म। सब कॉन्ट्रैक्टर की प्राइस लाइक स्टार्ट होती है, जो हमने सबसे छोटे से छोटा प्रोजेक्ट है वो $100 से किया हुआ है। 100 से ओके फिर ओके। 200, 500, 1000, बट रेयरली होता है। बट ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है लाइक कोई अपार्टमेंट का है, कोई फ्लैट्स का है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है, उसमें फिर उस हम्म लिहाज से होगा। अगर कोई छोटा कर रहा है उसमें 100, 200। अगर हम जनरल कॉन्ट्रैक्टर में चले जाएं, हम्म। वो स्टार्ट से क्या ले होगा, 400 या 300 से स्टार्ट होगा। वो फिर 1000 पे भी जाता है, 2, 3, 4, 5, 10,000 पे भी जाता है। वो भी रेयरली होता है क्लाइंट किस तरह का है। तो ये प्राइस हम कह सकते हैं। ओके ओके, ठीक हो गया सर। ठीक है, मैंने आपकी सारी डिटेल जो है उसे मेंशन कर दी हुई है। और अब ये है कि आपकी जो मीटिंग है वो अब होगी स्ट्रेटेजी मीटिंग नेक्स्ट, ठीक है, जिसमें आपको एक स्ट्रेटेजी बना के जो है वो दी जाएगी। विद इन 24 आवर्स हम्म, हमारी टीम बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनाएगी। हम्म, आपके जो भी बिजनेस से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसका उसको देखते हुए, ठीक है। तो फिर हम्म, आपको कल जो है वो होपफुली, अदरवाइज आपको टाइम जो है वो स्ट्रेटेजी मीटिंग का कंफर्म कर दिया जाएगा, ग्रुप में ही जो है वो मेंशन होगा। आपको हम्म, कॉल कर लेंगे कि आप कब अवेलेबल हो सकते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी मीटिंग भी जो है वो हो जाएगी। उसमें आपको प्रॉपर जो है वो हर चीज समझा दी जाएगी कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी चीजों को मजीद और बेहतर बना सकते हैं, और कितना बजट होना चाहिए, हम जो हम्म, सर्विसेज प्रोवाइड करें वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। वो सारा आपको जो है वो हम अपना प्रोसेस बताएंगे इन द स्ट्रेटेजी मीटिंग, ठीक है। तो अब हम्म, ये है कि आप जो है वो मतलब एक्टिव रहिएगा ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में ही जो है वो आपको मैसेज आएगा उसका। मैं मिस मिनाहिल से जो है जिनके साथ स्ट्रेटेजी मीटिंग होनी है आपकी, मैं हम्म, उनके साथ भी आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, ठीक है। तो हम्म, थैंक यू सो मच सर फॉर द टाइम कि आपने हमें जो है वो टाइम दिया, आपने बिजनेस के बारे में बताया। तो हम्म, इंशाल्लाह कल या फिर आज ही जो है वो आपको मैसेज आ जाएगा मिस मनाहिल की तरफ से, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक हो गया सर, ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया। है, ओके सर, अल्लाह ठीक है। हाफिज़। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।